बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में मिली नाकामी महागठबंधन की हार का विलेन बन जाने से सीख लेकर कांग्रेस इस बार चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शहनवाज आलम तक मैदान में उतर गए हैं। मैदान में उतरे नेतृत्व की कोशिश विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के साथ ही ऐसी सीटों को चिन्हित करना भी है जहां पार्टी के जीतने की संभावनाएं मजबूत हो। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमने 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने खुद भी ये स्वीकार किया कि लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये नामुमकिन भी नहीं। अखिलेश प्रसाद ने दावा किया कि बिहार कांग्रेस के पक्ष में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। मिशन 50 के नारे चौंकाने वाले नतीजे के दावे। इनके लिए कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। 2020 के चुनाव नतीजों में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 27% स्ट्राइक रेट के साथ 19 सीटें ही जीत पाई पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी इस बार अधिक सीटें देने का खतरा मोल लेगी, खासकर तब जब महागठबंधन 110 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़े से महज 12 सीटें पीछे रह गया था और विपक्षी गठबंधन की मात के लिए कांग्रेस के प्रदर्शन को कसूरवार ठहराया गया था। मिशन 50 का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता ये समझ रहे हैं कि सीट शेयरिंग की टेबल पर अपने डिमांड बनवाने की राह में पिछले चुनाव का प्रदर्शन उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाला है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार खास रणनीति बनाई है, प्लान 45। दरअसल कांग्रेस ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीतने में सफल रही थी, जो 1995 में 29 सीटों पर जीत के बाद बिहार चुनाव में पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कांग्रेस को इतनी सीटें लड़ने के लिए तब मिली थी जब महागठबंधन में जेडीयू भी थी। 2020 के चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व अधिक सीटों के डिमांड पर अड़ गया। ना हाँ ना का दौर अंतिम वक्त तक चलता रहा और बात बनी तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ हुई बात के बाद। लालू यादव की पार्टी ने आखिरकार कांग्रेस को 70 सीटें देने पर हामी भर दी, जो 2015 चुनाव के मुकाबले 29 ज्यादा थी। सीटों की संख्या में कांग्रेस की चल गई, लेकिन जब माइक्रो लेवल पर सीटों का आवंटन शुरू हुआ, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ यहीं पर खेल हो गया। कांग्रेस को जो सीटें दी गई उनमें से 45 ऐसी थी जहां पर पार्टी पिछले 4 चुनावों से जीत नहीं पाई थी। 70 में से 67 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लीड लिया था। आरजेडी ने कांग्रेस की 70 सीटों की डिमांड तो मान ली थी, लेकिन ऐसी सीटें दे दी थी जहां एनडीए का प्रभाव अधिक था। नतीजे आए तो पार्टी विलन बन गई। इसके उलट लेफ्ट पार्टियों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटें जीतने में सफल रही। सीट शेयरिंग में लेफ्ट के हिस्से आई कई सीटें ऐसी थी जहां पर परंपरागत रूप से कांग्रेस मजबूत रही है। कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि इस बार आरजेडी 2020 चुनाव के स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर पार्टी को कम से कम सीटें देना चाहेगी। लालू यादव की पार्टी के ऐसे किसी भी दाव से निपटने के लिए कांग्रेस पहले से ही होमवर्क में जुट गई। इसके लिए पार्टी ने प्लान 45 बनाया है। कांग्रेस का फोकस इस बार सीटों के नंबर पर अधिक जोर लगाने से ज्यादा ऐसी सीटें पाने पर है जहां पार्टी की जमीन अपेक्षाकृत मजबूत है और जीत की संभावनाएं बन सकती है। कांग्रेस का नेतृत्व बिहार चुनाव के लिए मैदान में उतर आया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नेताओं के साथ चंपारण की जमीन पर उतर गए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा वैशाली में, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शहनवाज आलम सीमांचल के पूर्णिया, अररिया और बेगूसराय में। चुनाव में अभी काफी समय बचा है, लेकिन पार्टी ने वॉर रूम के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन सारी कवायदों को कांग्रेस चुनावी तैयारी से जोड़ रही है। ऐसा ही है भी, लेकिन सुस्त इमेज वाली पार्टी का इतना पहले एक्टिव मोड में आ जाना सीट शेयरिंग की टेबल पर जाने से पहले होमवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश है कि जमीनी आधार पर जीतने योग्य सीटें चिन्हित की जाए और फिर उन्हें हासिल करने के लिए जोर लगाया जाए। बाकी लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी इस बार कांग्रेस को कितनी और कौन सी सीटें देती है, ये देखने वाली बात होगी।